Deleted neighborhood 0 is less than mod z minus a is less than delta in which fz is analytic. In which fz is analytic. Full stop. Hence if z be any point of this neighborhood, hence if z be any point of this neighborhood, then by Lorentz expansion, z be any point of this neighborhood, then by Lorentz expansion क्या होता है? Okay. Here n is equal to 1 to infinity bn z minus a to the power minus n is called principal part of Lorentz expansion. Lorentz expansion of fz. ठीक है. सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन जो होगा वो कहलाता है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट्स एक्सपेंशन. ठीक है. नेक्स्ट क्या हुआ? अच्छा नोट करो जल्दी. हो गया. पहला रिमूवल सिंगुलरिटी. is called principal part of Lorentz expansion of fz. is called principal part of लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एफजेड. हो गया. चलो अब लिखो पहला रिमूवल सिंगुलरिटी. लिखवाना बहुत बोरिंग लगता है, सिर्फ समझाना रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता. क्यों सतबीर? हाँ क्योंकि तुम लोग घर पे लिखोगे नहीं. रिमूवल सिंगुलरिटी लिखो इफ Bn is equal to 0 for all n. Bn is equal to 0 for all n. That is principal part of Lorentz expansion has no any term. मतलब कि अगर bn 0 हो जाए इसका मतलब यह कि प्रिंसिपल पार्ट का लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एफजेड कर लेना. लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एफजेड हैज नो एनी टर्म. देन सिंगुलरिटी इज रिमूवल.
then singularity is removal. इसी का दूसरा डेफिनेशन, Z is equal to A is removable singularity Z is equal to A is removable singularity if limit Z tends to A, f of Z exists finitely. Example, fz is equal to sin z by z. ठीक है, z is equal to 0 is singular point, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें 1 अपॉन जेड तो z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, z टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, मैं 5 ही लिखा हूँ, ठीक है, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 z टू द पावर 4 देखो आ गया अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे z की कोई निगेटिव पावर है नहीं है, और bn तो निगेटिव पावर वाला ही है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई निगेटिव टर्म नहीं है, मतलब पूरा bn 0 हो गया, ठीक है, मतलब लॉरेंस एक्सपेंशन एब्जेक्ट करने पे प्रिंसिपल पार्ट का कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये कौन सी सिंगुलरिटी होगी, रिमूवल सिंगुलरिटी। तो इसके नीचे लिखो हियर प्रिंसिपल पार्ट, हियर प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट ऐसे लिखो, सिंस काट दो उसको, सिंस नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड अकर्स, नो नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड अकर्स, that is bn is equal to 0 for all n of principal part of Lorentz expansion, of principal part of Lorentz expansion of fz. So z is equal to 0 is, z is equal to 0 is क्या हो जाएगा, रिमूवल सिंगुलरिटी। जरा बुक देना अपना, किताब निकालो तुम लोग। अच्छा, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन लिया हुआ था, इसकी सिंगुलर पॉइंट क्या थी, 0, तो इस पे लिमिट भी चेक कर लो, जो दूसरा डेफिनेशन मैंने लगाया है, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 टू साइन जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, तो ये एग्जिस्ट कर गया फाइनाइटली, सो
दिस z इज इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी इज रिमूवल सिंगुलरिटी। पहला वाला जो मैंने सिंगुलरिटी का क्लास लिया था, सारा सिंगुलरिटी उसी दिन खत्म हो गया था, ठीक है ना। और वही मैं सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका मैं बताऊँ आपको। अगर मैं आपसे पूछूं रियल में लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होगा? 1 होगा। आपने क्या किया? कैसे 1 होता है? x गोज टू 0 देन दिस फॉर्म इज 0 बाई 0। ओके, तो यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यल हॉस्पिटल रूल यह कहता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x गोज टू 0 cos x बाई 1 एंड x गोज टू 0 सो दिस इज 1। एक तो तरीका ये है। ओके, दूसरा तरीका ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, तो इसके आगे के सारे टर्म, सो दिस इज 1। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका सबसे अच्छा लगेगा शायद आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर साइन x अपॉन x लिखा हुआ है तो आप क्या करो, साइन x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x, सो x बाई एक्स एंड x बाई एक्स इज, बधाई हो। एक तरीका ये। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स अगर हो तो tan x इज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू x, so x by x this is 1। limit x tends to 0 cos x by x is not defined, ठीक है ना। यहां पे cos x नहीं होता है इक्वल टू, ठीक है, तो cos x is not defined। ओके, लेकिन अगर cos x अगर कुछ है तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। cos x का जो एक्सपेंशन करते हो तो सिर्फ इतना टर्म लिख लो बस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और एक काम कर सकते हो आप, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आगे हर टर्म में जब एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा आगे हर जगह। अच्छा, इन भाई साहब को नीचे लेते आओ, इनको नीचे लेते आओ तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 और आगे के सारे टर्म 0। तो अगर कहीं पे ये दिखता है तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज cos x ना, तो cos x माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और नीचे क्या है हमारा x। काम बनेगा? नहीं बनेगा, यहां से नहीं करेंगे, आएगा ही नहीं यहां से, डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड विच इज 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है, एंड 1 इज स्टैंडिंग प्रोसेस। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि इन भाई साहब को इनके पास लेते आओ, आएगा।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो आया कितना 1 प्लस 1। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, एक के एक कदम आगे क्या है, एक, तो e के पावर 1 लगा दो, दिस इज योर आंसर। हो गया। अगर ऐसे ही हो यहां पे, जैसे मान लो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इन भाई साहब को नीचे ले आओ, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो एक के एक कदम आगे क्या है, तो e के पावर 2 कर दो, दिस इज योर आंसर। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के, ठीक है। 11 की जगह पे 1 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स है। हाँ हाँ, अगर ये हो तो 4 के पावर n प्लस 7 के पावर n टू दी पावर 1 अपॉन n, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बड़ों का सम्मान करना है। इसमें बड़ा कौन है, तो बस 7 के पावर n लगा दो, यहाँ पे 1 अपॉन n कर दो, काट दो, आंसर इज 7। हो गया बड़ों का सम्मान, 7 आंसर है। और इसका और भी तरीका है करने का, करोगे लाग वाग लेकर के सॉल्व करोगे, आंसर आएगा, ठीक आएगा। लेकिन यहाँ पे आप बड़ों का अगर सम्मान करते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के। मैं एक दिन पढ़ रहा था तो कई सारे अपने तरीके बनाए। तो यहाँ पे लिमिट z टेंडिंग टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, साइन z बाई z इज 1। तो फाइनाइट क्वांटिटी आने से क्या हो जाएगा, सिंगुलरिटी इज रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब जरा किताब में देखो, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71। पोल का डेफिनेशन नोट कर लेना, ठीक है। पोल का डेफिनेशन क्या मैंने बताया था कि प्रिंसिपल पार्ट जो होता है, प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं क्या ले लूं, एग्जाम्पल बता दो, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड क्यूब या जेड के पावर 4 ले लिया हमने। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो 1 अपॉन जेड के पावर 4 z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड z के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, ठीक है, अगला टर्म, एक मिनट, यहां पे सही है 1/z, z अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन आएगा इसके आगे। तो हमारे पास कितने टर्म मिल रहे हैं z के निगेटिव पावर, 2 मिल रहे हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि लॉरेंट सीरीज का जो bn है उसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आता है तो उस केस में जो सिंगुलरिटी z बराबर 0 है वो क्या होगी, पोल होगी, ठीक है। और इस पे लिमिट ऑपरेट करने पे क्या होता है, z टेंडिंग टू 0 पे अगर हम इस पे लिमिट ऑपरेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आने के केस में क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है आप नोट कर लेना। पोल का देखो लिखा हुआ है, पूरा लिख लेना जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये पोल है कि नहीं,
बताओ जरा। पोल है, कैसे पोल है? z टेंडिंग टू 3 के लिए इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी, तो इन्फिनिटी आते ही यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सिंगुलरिटी कैसी है? पोल है। कितने ऑर्डर का है? सेकेंड ऑर्डर का है। कैसे मैं चेक करता था? आप तो ये देख करके बता दे रहे हो 2 ऑर्डर का है, लेकिन कैसे चेक किया जाता है इसके लिए आप देखो, नोट कर सकते हो। लिमिट z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3 एफ जेड आप कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3 एंड एफ जेड इज 1 अपॉन z माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक कैंसिल होगा तो b क्या बचेगा? लिमिट z टेंडिंग टू 3 1 अपॉन z माइनस 3 एंड वैल्यू इज इंफिनिटी। अभी काम नहीं बना, ठीक है। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये हमारी फाइनाइट क्वांटिटी ना आ जाए, और इसके जितने पावर के लिए फाइनाइट आएगा वही उतने ऑर्डर का पोल देगा। सो नेक्स्ट, लिमिट z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड एंड लिमिट z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड z माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 विच इज लेस देन इंफिनिटी। तो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, और जैसे ये फाइनाइट आया और इसका पावर 2 है तो 10 z इज इक्वल टू 3 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये चेक करने का तरीका है कितने ऑर्डर का पोल है। वैसे आप रट लोगे कि अगर पावर 2 है तो 2 ऑर्डर, 3 है तो 3। तो इसके लिए हो गई बात। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ जेड इज इक्वल टू 2z माइनस 3 बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर z प्लस 1 एंड z माइनस 2। ठीक है। कितने, कौन कौन सिंगुलर पॉइंट? गुड। 1 की ऑर्डर क्या होगा? 1, 2 के लिए 1 और इसके लिए। लेकिन अगर लिखना होगा तो हम ऐसे करेंगे, ये मत लिख देना कि पावरवा जो है वो 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 ऑर्डर का पोल हो जाएगा। ठीक है ना? आप ऐसे बताओगे, कर लोगे। यही चेक करना होगा z माइनस 2 के लिए। तो क्या? लिमिट z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 एफ ऑफ z। तो z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल, और z की जगह पे 2 रखोगे तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, तो एक ऑर्डर का पोल मिलेगा। फिर ऐसे ही z प्लस z इक्वल टू -1 के लिए करोगे तो z प्लस 1 से z प्लस 1 कट जाएगा, तो एक ऑर्डर का पोल मिलेगा। और इसके लिए आपको 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसेंशियल सिंगुलरिटी। पेज देखो जरा, पेज लिख लेना थोड़ा, मैं बोल के लिखवाना नहीं चाह रहा हूँ ऐसे। हाँ, जो भी डाउट हो वो पूछो हमसे। कितने ऑर्डर का है? इसमें दोनों क्या फर्क है? तो उसमें भी इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या? कैसे चेक कर रहे? समझ नहीं आया कैसे करना। सेम लग रहा है। कितने ऑर्डर का हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो देखने से पता चल जाएगा, लेकिन चेक कैसे कर रही है? वही तो मैं ऊपर समझाया हूँ। ऊपर देखो, पहला ये है z इज इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है कि कितने ऑर्डर का पोल है। फंक्शन हमारा ये है, ठीक। तो हमें ये चेक करना है लिमिट z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3 एफ ऑफ z। तो z माइनस 3 एफ ऑफ z की वैल्यू ये एक कटा, तो ये आ गया 1 अपॉन z माइनस 3। जैसे z 3 की तरफ जाएगा वैल्यू इन्फिनिटी आएगा।
ये वर्क हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि फाइनाइट क्वांटिटी ना आ जाए। तो अब हम एक पावर इसका बढ़ाएंगे, तो ये एक पावर बढ़ा एफ ऑफ जेड। सर फाइनाइट वही आ गया ना। कहाँ फाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट है ना वो, फाइनाइट क्वांटिटी हमें चाहिए। तो जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर एफ ऑफ जेड, जेड में एक कट गया, एक आ गया। अब एक हमारा फाइनाइट क्वांटिटी आ गया विच इज लेस देन इन्फिनिटी, सो इसका पावर ए कितना है, इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2। और ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसेंशियल के लिए इसेंशियल लिख लेना, पेज नंबर 71 पे जो है डेफिनेशन आप बुक से लिख लेना। चलें आगे। सर ये भी एग्जाम में लिखने के लिए बोलेंगे नीचे वाला। हाँ लिख लेना, क्या दिक्कत है। घर पे तुम लोग नहीं पढ़ते हो, सब यहीं पढ़ लो, हैं। अच्छा एक चीज़ और, जब तुम लोग थर्ड ईयर में आए होगे बहुत खुशी मिला होगा, एक सब्जेक्ट छूट गया। क्या फील होता है कि छूट गया? नहीं सर, लगता और बोझ आ गया। हाँ ऐसा ही होता है। फिर बढ़ जा रहा है। 5 बुक है ना इसमें, तुम कॉम्प्लेक्स और वो मैकेनिक्स अभिषेक सर पढ़ाते हैं। और 2 तो मैम पढ़ाती हैं। चलो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z माइनस ए। इसेंशियल के लिए क्या होता है, जो अब मैं रिपीट करता हूं, रिमूवल के लिए कोई भी लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट का टर्म नहीं होना चाहिए, पोल के लिए फाइनाइट टर्म मिलना चाहिए, इसेंशियल के लिए इनफाइनाइट टर्म मिलना चाहिए। इसका एक्सपेंशन करो। एक्सपेंशन जब करेंगे तो ये क्या होगा, पहला टर्म 1 माइनस जेड ये आ जाएगा, दूसरा 1/फैक्टोरियल 3 और z माइनस ए का क्यूब प्लस 1/फैक्टोरियल 5 और z माइनस ए का पावर 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे z माइनस ए के निगेटिव पावर कितने आने वाले हैं, यानी कि bn कितने आने वाला है, इनफाइनाइट। सो सिंगुलरिटी z बराबर एक ऐसा है, इसेंशियल सिंगुलरिटी। हो गई कहानी खत्म। अगर हम इस पे लिमिट चेक करते हैं, z टेंडिंग टू a साइन 1/z माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, हम नहीं बता सकते। सो इट्स आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट z टेंडिंग टू ए cos 1/z माइनस ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है, इधर आओ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x, रियल एनालिसिस, ठीक है। अब ये देखते हैं इसका हाँ क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज 1 और -1 के बीच में लाई करेगा ये, वहां पे हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात होता है। यहां पे पहले समझ लो, x गोज टू 0, जब हम इसका तो यही मतलब है ना कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो 0 के तरफ और राइट हैंड साइड से अप्रोच करो 0 के तरफ, जहां पे दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी वही आपकी लिमिट हो जाएगी। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये कहीं ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, ऐसे हाथ देखना फिर क्या होगा, जैसे ही 0 के करीब जाएगा ये, जैसे ही ये अप्रोच करेगा 0 के तरफ, तुरंत ये जो स्पीड था इसका, ये जो स्पीड था ऐसे बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा,
फिर यहाँ आकर के खूब ऐसे घूमेगा, जीरो के नेबरहुड में खूब ऐसे जल्दी जल्दी ये ऑसिलेट करेगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर यहाँ से ये धीरे 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 ऐसे भाग जाएगा। हुआ क्या, जो ये ऑसिलेशन जीरो के पास हो रहा था, ये तो पक्की बात है कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। दिस इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन जो होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो ये इसके बीच में रहेगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसीलिए मैंने ये 1 और -1 बनाया है, इसी के बीच में ही इसके फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन जैसे हम जीरो के नेबरहुड में पहुंचे तो ये इतना तेज ऑसिलेट कर रहा है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि वैल्यू क्या मिलने वाली है फंक्शन की। जैसे ही सोचोगे कि ये रिपीट करेगा, तब तक वो कितनी बार घूम चुका होगा। फिर से समझो, जैसे हम इस जीरो के नेबरहुड में जाएंगे, जैसे मान लो कि अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो स्पीड तुम्हारी ऐसे कुछ धीरे थी, तो आप देख पाओगे कि फंक्शन की वैल्यू 1 है। लेकिन जैसे जीरो के नेबरहुड में पहुंचोगे तो ये इतना तेज ऑसिलेट करेगा, इतना तेज ऑसिलेट करेगा कि आप विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है। मिलेगी फाइनाइट, ये पक्की बात है, फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी ये हम नहीं बता सकते। सो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। वहां पे हम ग्राफ बना करके नहीं बता सकते, क्योंकि फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैंने पहले ही बता दिया था कि हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा नहीं कर सकते। हाँ, ये विजुलाइज कर सकते हैं कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग किस पॉइंट पे जाएगा, सिर्फ ये देख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अभी नहीं आई? ठीक है। ये ग्राफ जब बनाओगे ना, एक बार ग्राफर होगा मोबाइल में देखना बना करके, और फिर उसको जूम करके देखना कितना करीब करीब आएगा या कितना ऑसिलेट करेगा ऐसे जल्दी जल्दी, ठीक है। इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट करता तो आप देख पाते कि हाँ भैया जीरो के नेबरहुड में यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और जो लिमिट होता है, LHL और RHL दोनों इक्वल होते हैं एग्जैक्टली नहीं होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि लिमिट चेक करने पे अगर डज नॉट एग्जिस्ट आता है तो उस केस में क्या होगा, सिंगुलरिटी हमारी इसेंशियल होगी। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूँ लिमिट z टेंडिंग टू a cos 1/z - a के लिए क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लो, ये काम आएगा। और एक और बता दो, z टेंडिंग टू a e⁻ 1/z - a क्या होगा? एक्सपेंशन करोगे इनफाइनाइट टर्म मिलने वाले हैं कि नहीं? मिलेगा। दिस इज आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। रियल तुम लोग पढ़े नहीं क्या सेकेंड ईयर में? नहीं पढ़े? मुझे खुद अपने ज़माने में रियल नहीं समझ में आया था। अब जरा देखो, अगर मैं आपके पास एक फंक्शन लिखता हूं e⁻z और z बराबर इन्फिनिटी में पे मैं पूछना चाहता हूं कि सिंगुलरिटी कैसी है। इफ f ऑफ z इज इक्वल टू e⁻z, देन z बराबर इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी कैसी है? तो ध्यान से सुनना कि जब भी इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी पूछता है तो उसके लिए हमें वर्क क्या करना होता है। आप तुरंत आंसर बताओगे विद इन मिनट।
विद इन 30 सेकेंड आप आंसर बताओगे, बस मुझे थोड़ा सा कुछ लिखने की जरूरत है। जब भी इंफिनिटी पे पूछेगा आप एक काम करना, जेड को रिप्लेस कर देना 1/z से, और z बराबर 0 पे चेक कर लेना कि हमारी सिंगुलरिटी कैसी है। जो सिंगुलरिटी z को 1/z से रिप्लेस करने के बाद z बराबर 0 की होगी, वही सेम सिंगुलरिटी z बराबर इंफिनिटी की होगी इस फंक्शन की। तो अगर मैं रिप्लेस करूं तो क्या बनेगा भैया, f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ 1/z एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1। बताओ कौन सी सिंगुलरिटी, 0 पे कौन सी सिंगुलरिटी? काहे इतना टाइम लग रहा है? 1 + 1/z फैक्टोरियल 1, 1/z स्क्वायर फैक्टोरियल 2। तो निगेटिव पावर कितने आने वाले हैं? इनफाइनाइट। सिंगुलरिटी क्या है? सिंगुलरिटी क्या है? सिंगुलर पॉइंट क्या है? सिंगुलर पॉइंट क्या है? 0। तो लिमिटवा चेक कर लो किस पे? 0 पे। लिमिट z टेंडिंग टू 0, f ऑफ z मीन्स लिमिट z टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1/, इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट। सो सिंगुलरिटी इज एसेंशियल। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि जब भी z बराबर इंफिनिटी पे पूछता है तो उस केस में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिख लेना, लिखा हुआ है। देखो पहला ही एग्जाम्पल यही है, प्रूव दैट e के पावर z हैज़ एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एट z बराबर इंफिनिटी। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो एफ जेड इज इक्वल टू, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, e टू द पावर -1/z²। इसके पास सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं। बंद कर दो उसको।